नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बॉस ब्लॉग्स में। मैं हूँ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सुबह बालाघाट से हम निकले थे, तो अभी हम सतना की तरफ जा रहे थे। ये है नाग देवे किराना जनरल स्टोर। तो हमारी नज़र यहाँ पड़ी जो कि बाबा साहब का झंडा लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, और उधर पंचशील का झंडा लगा हुआ है। और आप अक्सर जानते हैं कि हम लोग इस बात के लिए काफ़ी फेमस है कि जब जब हमें जय भीम के झंडे या पंचशील के झंडे दिखाई देते हैं तो हम रोड पर गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और उस घर में जाते हैं और चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, ये घर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और ये इस तरह के जो ये मिट्टी से बनते हैं और इसमें गर्मी बहुत कम लगती है क्योंकि पक्के घर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। और ये पवारी मोहल्ला पहुँच मार्ग है, यहाँ पर ये बस स्टॉप भी है। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग मिलते हैं। और मध्य प्रदेश आप सभी जानते हैं, अभी पीछे महू था। महू किस लिए प्रसिद्ध है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर पीपल के तीन बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं और इन पर कितने सारे मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। पहली बार इतने सारे मधुमक्खी के छत्ते मैं एक साथ देख रही हूँ, गजब है। और ये देखिए यहाँ पर बकरियाँ। और आप अक्सर मेरे जब भाषण सुनते होंगे मंचों से तो मधुमक्खी को लेकर मैं एक उदाहरण देती हूँ, और वो उदाहरण है एकता का। अगर आप एक पत्थर को उठाएंगे और एक पत्थर को एक कुत्ते को मारेंगे तो देखिएगा वो कुत्ता वहाँ से तुरंत भाग जाएगा। लेकिन आप अगर उसी पत्थर को उठाएंगे और मधुमक्खियों के छत्ते में मारेंगे तो ये जो मधुमक्खियाँ ना, ये आपके जो चेहरा है यानी कि आपकी शकल है पूरा का पूरा होलिया बिगाड़ देंगे। तो ये ताकत है एकता में। तो इसलिए ये संदेश बहुजन समाज के लोगों के लिए भी है, परिवार के लिए भी है और तमाम उन लोगों के लिए है जो बिखरे रहते हैं। तो इसलिए हमें संगठित होकर रहना चाहिए। और अभी हम थोड़ा सा चलते हैं अंदर, और अंदर देखते हैं नाग देवे किराना जनरल स्टोर। और यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गी के। और ये घर, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ किया। हमने बाबा साहब के लिए कुछ जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपका घर शूट कर लूँ थोड़ा सा। तो देखिए जैसे ही हमने घर में एंट्री की, इधर महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब ज्योतिबा फुले जी की, और मैंने पहले ही अवगत कराया था। और अभी शायद आई थिंक कुछ काम चल रहा है इनके घर में। और वास्तव में अपने लोगों से मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब का सपना क्या था पता है आपको? भारत बुद्धमय हो। आपका ये गांव है, कितने लोग पहुंचे यहाँ पर? अपने यहाँ यानी कि बटी हुए बटा हुआ ना जी, वो कोसे बावड़ी बोलते हैं, वो ज्यादा घर के हैं। वो जो ज्यादा अपने बौद्ध कितने हैं? बौद्ध तो है कि 8-10 घर के हैं। 8-10 करके है ना। और कितने घर हैं? ऐसी वाले लोग तो उनके बहुत 50-60 लोग हैं। 4 घर में 10-20 बौद्ध हैं। तो अभी तो गांव बौद्ध नहीं बन पाया, तो भारत बौद्ध में कैसे बनेगा? इसीलिए हम लोगों ने जो है ये तो काम बढ़िया हुआ, लेकिन अभी पूरे गांव को बौद्ध नहीं बनना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। आप लोग बौद्ध के बारे में क्या जानते होगे? तो जानते हो, बद्रीनाथ करते होगे ना आप लोग? हाँ, बद्रीनाथ को याद होगी है ना। खमायाचना आती है आपको? क्या खमायाचना? जी नहीं आती जी। तो सुनाओ आप खमायाचना। ओकास बदनाम बनते द्वारक तेन मया कत्तन सर्पम अपराधम खमतु में बनते। बस द्वितीयम बस एक ही बात सुनाइए। ये कभी सुनी है आपने? जी। अय्या जी आती ना? अय्या जी आती हैं। हाँ, अय्या जी आती हैं। कौन सी अय्या जाती हैं? हाँ, कौन सी अय्या जाती हैं? अय्या जी उनका नहीं बोलते हैं गोरी गोरी सी हल्दी अय्या जी, उन्हें ही बोलते हैं, उनका नाम है भिक्कुनी नाग, जो वहाँ पे बोल गए थे। भिक्कुनी क्या नाम भिक्कुनी अय्या उनका? जी। आप भिक्कुनी के नाम से जानते जी? अय्या जी बोलते हैं, बस हम अय्या जी नाम जानते हैं। अरे डर लग रहा है। ईसाई लोग उनके पास आए, सिख उनके पास आए, हिंदू भी धमकी देने आए, मुसलमान आए, लेकिन किसी को नहीं पाया ना बाबा साहब ने। बाबा साहब बहुत बने। अब इस बच्चे को कैसे मालूम बताइए? अब इस बच्चे ने सोचा कि बाबा साहब कौन है। बाबा साहब जो पूरी दुनिया सम्मान करती है, अमेरिका उनको द सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। कोई छोटी मोटी बात है क्या? इतना बड़ा आदमी कुछ अगर डिसीजन ले रहा है तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि वो डिसीजन जो है, अगर वो बहुत बन रहे हैं और हम ईसाई बन रहे हैं,
तो हमारा डिसीजन सही है या उनका डिसीजन सही है, और हम कौन है उनके मुकाबले? इतनी सी बात बच्ची नहीं समझ पाई ना, क्योंकि बच्ची को माहौल नहीं मिला। उसको जो माहौल मिला वो चली गई वहाँ पर। कसूर उसका नहीं है, कसूर हमारा है। हम लोगों ने बुद्धि समझाया नहीं, धर्म क्या है हम जानते ही नहीं है। वंदना कर ली हमने तो धर्म तो ना हो गया। अब झंडा आपने लगा रखा है, अच्छी बात है, उसको देख के हम रुके, लेकिन झंडा ही धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। झंडा तो खाली प्रतीक है, दिखाई देता है कि हाँ यहाँ बहुत लोग रहते हैं, लेकिन धर्म जो है हमें जानना पड़ेगा। जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे, दूसरों के, अब इसी बच्ची को पता लग जाए कि धर्म इसके लिए कितना जरूरी है, तो यही बच्ची जो है कन्वर्ट हो जाएगी। अब बेटा देखो, दुनिया में कितने सारे धर्म है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना। अभी किसी से भी पूछा ना हम कि भाई तुम हिंदू क्यों हो, तो क्या बोलेगा कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू, ऐसे ही बोलेगा ना। किसी मुसलमान से पूछो तो वो यही बोलेगा। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, अगर किसी हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही हमने उसको मुसलमान घर छोड़ दिया, तो अब उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? मुस्लिम हो गए ना। जैसे कि आपको परिवेश मिला ईसाई धर्म का, तो आप ईसाई हो गए। आप जो सच्चाई की बात कर रहे थे, हम सच पसंद है, इस दुनिया में 99.9% लोग हैं जिनको सच पसंद नहीं है, जो सच से इनकार करते हैं और सच को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है ना, तो ना तो वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। उसको तो परिवार के लोग बताते हैं तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ईसाई है, और बड़ा होते तो उसको विश्वास पक्का रहता है। तो जो लोग बताते हैं बस वही पक्का है, बाकी सब झूठ है। लेकिन सच तो वो होता है जो सबके लिए कॉमन हो। लेकिन ईसाई धर्म के लोगों के जो विचार हैं उसको बाकी धर्म नहीं मानते, हिंदू का बाकी धर्म नहीं मानते, मुसलमान का बाकी धर्म नहीं मानते, तो सच कैसे हो गया? आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद ही भूख मिटती है, ये सच्चाई है, सब मानते हैं इसको। हिंदू भी मानेगा, मुसलमान भी मानेगा, सिख भी मानेगा, ईसाई मानेगा। सच्चाई उसे कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो जो है। ऐसे जो धर्म है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपने आप को जो चमकाने के लिए, अपना नाम आगे करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाल दिया जो सच्चाई से अलग है। तो बुद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने जो भी बातें कही हैं वो सब पे लागू होते हैं, और एक भी बात बुद्ध की ऐसी नहीं है जो असत्य हो, और उसको आप खुद जान सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी ये बताया ना आपको, दुर्मिल उदाहरण दिया। अब उसने बेचारे ने क्या गलती की बताओ? उसने जो देखा उसने बताया, तो क्या चर्च को दंड करना चाहिए? उसको ड्रोनों को मारना चाहिए था? कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ईसाइयों ने कितने यहूदियों को मार डाला, क्यों डाला? मुसलमानों ने कितने लोगों की हत्या की है, क्यों की है? पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का, मुसलमान धर्म का, हिंदुओं का इतिहास आगे देखो, हिंसा से भरा हुआ है, रक्त इतिहास है। लेकिन बौद्धों का इतिहास आगे देखो, 53 देश आज जो है बुद्धिस्ट हैं। इतना बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं भाई कभी भी। कैसे फैला? क्योंकि बौद्ध धर्म में सच्चाई है, ईमानदारी है, और वो आपके काम की चीज़ है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है और जल्दीबाजी में निकल रहे हैं, ऐसे रोड पे आए हैं। हमारे एक फ्रेंड थे, हैं अभी, मतलब दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे, तब तो रिटायर हो गए वो। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं रोज सुबह पार्क में जाया करते थे, और पार्क में बैठकर जो है उनको धमका देने पे आते थे। हम जो है थोड़ा खेला कूदा, फिर उसके बाद धमक देने गया, उनके गाथा सिखा रहे थे। अकोची मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, अहसी में ये चत्तंग अपना हेल्थी मेरे कंडीशन है स्मृति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बना रहते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब ये गाथा उनको याद होगी, पाली में भी, हिंदी में भी। एक दिन उनकी मैडम का फ़ोन आया कि प्रकाश जी जल्दी घर आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। मैं बड़ा गजब हो गया। हम लोग घर पे गए तो साहब ड्यूटी से वापस आए, तो मैडम उनके लिए पानी लेकर आए। तो वो साहब बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी गिलास तेरे मुंह पर दे के मारता। इतना ज़बरदस्त गुस्सा देखिए। फिर मैंने उनसे बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज़ एक गाथा याद करते हैं कि हाँ, उसका मतलब क्या है? इतना पूछना था, उनका गुस्सा सब खत्म। भगवान बुद्ध की बातें जो है ना, एक एक बात दवा है, धर्म नहीं दवा है। वो धर्म क्या जो हमारा कल्याण ना कर सके, वो धर्म क्या आपको झगड़ा कराते रहे। भगवान बुद्ध को अगर इस दुनिया ने समझ लिया, अब ईरान और अमेरिका कितना समय लड़ रहे हैं, इजराइल और वो लड़ रहे हैं आपस में, वो क्या नाम है आपका, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, 4-5 सालों लड़ते लड़ते। उसके बाद क्या ढूंढ रहे हैं? शांति ढूंढ रहे हैं ना। और भगवान बुद्ध यही बात कह रहे हैं, ना ही वेरेन वेरानी समुदाचन अवेरन समंती ऐसे सनातन।
कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। यही बात अगर वो पहले समझ लेते तो इतना नुकसान दोनों देशों का हुआ नहीं होता, इतने लोग मारे गए हैं। सोचिए बुद्ध के धर्म की जरूरत कितनी है। ये लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, ये सारे हिंसा सीखते हैं, मन हिंसा से रंजित है, दूसरे को जीतने की बात करते हैं। बताइए आज दुनिया जो है बारूद के ढेर बैठी हुई है, पता नहीं कब किसको गुस्सा आ जाए, कौन बम फोड़ दे, कौन परमाणु बम चला दे, हम सब खत्म हो गए। बुद्ध की इतनी जरूरत है आज हमें, बुद्ध के धर्म के प्रचार जरूरत है, बुद्ध की एक एक बात जरूरत है, और बुद्ध की बातों को कहीं पर भी लागू करो आप जो है हमेशा जैसा जल जाएगा। ऐस धम्मो सनातनो, सनातन होता है सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, जो हमेशा एक जैसा रिजल्ट दे। उसमें ऐसा नहीं है कि ये सतयुग में चलेगा, ये कलयुग में चल रहा है अब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। जब मर्जी अप्लाई कीजिए, एक एक बात को जांच करिए ना। और एकमात्र बुद्ध ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले प्रश्न करो, बाकी के धर्मों देख लो, पुजारी से कहो प्रश्न करना है मुझे, जांच करनी, अरे नहीं 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 आस्था का सवाल है, ईश्वर पर प्रश्न नहीं। इस्लाम वालों पूछो, अरे नहीं नहीं अल्लाह पे सब करोगे, हिंदू में जाओगे। ईसाइयों से पूछो, वो भी ये कहते हैं प्रश्न करने पाबंद लगाते हैं। अब सोचिए जो लोग प्रश्न करते हैं वो अक्लमंद होते हैं या मूर्ख होते हैं? है बेटा बताओ, प्रश्न करने वाला कौन होता है, मूर्ख या अक्लमंद होता है ना? जानते हो ना? तो ये धर्म के लोग हमें क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न मत करो, यानी हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं। अगर हम मूर्ख बनेंगे तो जांच रुक जाएगी, और जांच रुकेगी तो इनका काम चलेगा। और बुद्ध कह रहे हैं कि जांच करो, बुद्ध ही केवल जांच करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है, ईमानदारी है, सच बोल रहे हैं, तो जितनी जांच कर लो निकल के वही आएगा। इसलिए बुद्ध के धर्म का प्रचार करना बहुत जरूरी है। ये बाबा जी जो है 30 साल तक हिंदू धर्म के साधु संत बने घूमते रहे, 30 साल। इन्होंने मेरा एक वीडियो सुना होगा, इनको समझ में आ गया अरे धर्म तो यहाँ पर है, मैं क्या धर्म ढूंढ रहा था। अब कोर्स कर रहे हैं, देखिए हाथ में कोर्स लेकर कोर्स कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग कराते हैं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे मोबाइल में गूगल मीट चलता है हमारा, सुबह चलता है, दोपहर चलता है, शाम को चलता है, और छोटा सा कोर्स है। ये कोर्स अगर कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में कल्याण होगा। बस इतना कोर्स है, बस ये पीछे भी नहीं है, पीछे खाली हमारी इन्फॉर्मेशन है, बस इतना कोर्स है। और आधा कोर्स तो आप लोग आता होगा, जो लोग बौद्ध हैं वो आता होगा, वंदना आती है, तो आज तो वंदना है, बाकी 5 पद है धम्म पद के लिए। इतना सा कोर्स है। इतना सा कोर्स अगर बौद्ध लोग कर लें तो पहले तो उनकी ज़िंदगी बदलेगी। उनकी ज़िंदगी में अगर फायदा ना हो तो मैं गारंटी दे आ रहा हूँ, हर जगह गारंटी दे रहा हूँ मैं, कि मेरी गर्दन पकड़ना दबा देना। बताओ इतनी गारंटी को देगा क्या? किसी पुजारी से पूछो गारंटी दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं देगा। मौलवी से पूछो कोई गारंटी नहीं, पादरी से पूछो कोई गारंटी नहीं है, बस बातें बताएंगे, ये होता है, वैसा होता है, ये होगा। अरे गारंटी दो ना तुम। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, देखिए आपका कल्याण ना हो तो गर्दन पकड़ के दबा देना, मार डालना मुझे। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ दे रहा हूँ, दबा दे रहा हूँ।